दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव। आरएसएस 58 साल बाद आरएसएस से वो बैन हट गया जो कि इंदिरा गांधी के वक्त में लगाया गया था। लगभग 2 बार ऐसा हुआ था। जमात इस्लाम और आरएसएस दोनों पर ये बैन उस वक्त कम्युनल संस्था कहते हुए लगाया गया था। 2019 में हमने इस पर एक प्रॉपर डिटेल रिपोर्ट भी की थी और वो रिपोर्ट में ये बताया गया था कि किस तरह से आरएसएस जो है उस पर बैन लगाया गया था। बड़ा सवाल ये है कि अब आरएसएस पर ये बैन जो हट चुका है और ये आरएसएस का बैन जिस वजह से हटाया गया है, जरा उसे समझने की कोशिश कीजिए। आरएसएस का ये बैन उन सरकारी लोगों के लिए हटाया गया है जो अभी तक अनऑफिशियली ही सही, लेकिन लगभग उन तमाम कार्यक्रमों में जा रहे थे आरएसएस के जहां पर उन्हें नहीं जाना चाहिए, लीगली नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि इस पर बैन था इस संस्था पर, लेकिन वो जा रहे थे, ऐसा वो कर रहे थे। हर चीज में आरएसएस का इन्वॉल्वमेंट था। लेकिन अब जो है तस्वीर सामने, पिछले दिनों मोदी जी और आरएसएस के बीच में दुनिया भर के टसल विवाद देखने को मिले और अब एक मीठी मिठाई जो है वो आरएसएस के पास गई है। डॉक्टर लक्ष्मण यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्हीं से चर्चा करेंगे और ये समझेंगे कि आरएसएस का जो ये बैन है वो किस तरह से हट तो गया है, लेकिन क्या वाकई में इस बैन को मतलब प्रैक्टिकली कैसे देखा जाएगा। डॉक्टर साहब, ये हटा है या ये पहले से चल रहा था और ये सिर्फ एक लॉलीपॉप दे दी गई है मोदी जी द्वारा आरएसएस को? बिल्कुल ठीक बात है कि अब इस देश में मैं इसको इस रूप में देखता हूं कि आरएसएस का सारा कैडर तो सरकारी विभागों में भर दिया गया। अब अगर ये बैन न हटता तो वो फिर आरएसएस का काम कैसे कर पाते। तो ये एक बुनियादी सा एक लाइन का पहलू है। पिछले दिनों बीजेपी की सरकार जब तक नहीं थी तब तक क्या होता था कि आरएसएस ऐसी गतिविधियों में लिप्त थी जो अराजनीतिक होने का दावा करने के पीछे, पर्दे के पीछे घोर राजनीतिक गतिविधियों में लिप्त रहती थी। इतनी संदिग्ध कई गतिविधियां रही जिसके चलते आरएसएस जैसे संगठन को बैन करना पड़ा। ये सारी चीजें, और वो बैन करने के पीछे के प्रमाण ये बताते हैं कि वो बैन करने लायक काम कर रहे थे। अब उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे आरएसएस ने मीठी गोली की तरह जो समाज के बीच काम करना शुरू किया, धीरे धीरे अपने लोगों को जोड़ना शुरू किया, बरगलाना शुरू किया, तमाम लोगों को अपना कैडर बना लिया। सरकार जब बन गई तो अपने कैडर को सारे संस्थानों में भर दिया गया, विश्वविद्यालय से लेकर के हर जगह पे। अब बैन खोल दिया गया ताकि आप जाओ और आरएसएस भी चलाओ और देश भी चलाओ। मैं इसे इस रूप में देखता हूँ। जी जी, अभी आपने एक वीडियो देखा होगा जो भी चल रहा था। मैं भी कुछ उसी अंदाज में खड़ी थी, आरएसएस वाले अंदाज में, लेकिन उसकी एक वजह थी। मैं चाहती हूँ छोटा सा पोर्शन शुरुआती जो है एक बार आप वो देखिए, क्योंकि इसका जो डॉक्यूमेंट था जो पीएमओ के पास भी था, हमने उस कागज के आधार पर इस खबर को किया था। और जब मैंने खबर की थी न्यूज नशा पर ही की थी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, तो उस वक्त आरएसएस के कई लोगों को ये याद ही नहीं था कि उनकी संस्था बैन है। अब ये बैन हटाया जाता है और इस पर आगे एक अलग तरह की चर्चा शुरू हो जाती है। मैं इसके पीछे की जो कहानी है, वजह असल क्या है, वो समझना चाहूंगी। छोटा सा वो वीडियो एक बार आप पहले देखिए। भी कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई नहीं कर सकता है तो वो है सरकारी अधिकारी। ये नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे तव्या हिंदू भूमे सुखम वर्धितोहम महामंगले पुण्य भूमे तवर्धते पतत्वेश कायो नमस्ते नमस्ते। ये है आरएसएस की प्रार्थना, जो मैं भी कर सकती हूँ, आप भी कर सकते हैं और देश के प्रधानमंत्री भी कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई नहीं कर सकता है तो वो है सरकारी अधिकारी। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये कहते हैं ये ऑर्डर, जो कि 1966 में इंदिरा गांधी ने दिए थे और आज भी लागू होते हैं। जरा ये रिपोर्ट देखिए। ये अब लागू नहीं होते, अब लागू नहीं होते, अब से लागू नहीं होंगे। ये रिपोर्ट 2019 में हमने की थी।
बड़ा सवाल यही है डॉक्टर साहब यहाँ पर, ये क्या मायने हैं इसको हटाने के? मतलब एक मरी हुई स्थिति जिसकी जरूरत नहीं थी, और आपसे ज्यादा तो कौन इस बात को विस्तार से बता सकता है कि बावजूद इस बैन के तमाम अधिकारी आरएसएस के कार्यक्रमों में जा रहे थे। बिल्कुल ठीक बात है। जैसे मैंने एक लाइन में कहा ना कि पहले आरएसएस का पूरा कैडर भरा गया इधर, और गुपचुप तरीके से घोर राजनीतिक काम आरएसएस के लोग कर रहे थे। अब उनकी सरकार बन गई तो उन्होंने ये बैन भी हटा दिया। पहले तो ये अच्छा हुआ कि इस बहाने पूरे देश में अब एक चर्चा हो रही है, और आपने अपनी वीडियो में बिल्कुल सही बात कही कि जब आपने वीडियो कही रही होगी तो लोग तो बड़े नाराज हुए होंगे। हालांकि आपने बाकायदे हाथ उसी एंगल पे रखा था जिसपे आरएसएस के ट्रेंड लोग रखते हैं, लेकिन फिर भी इस नहीं, बात मैंने जीवन में पहली बार इस वीडियो के लिए रखा था, क्योंकि पत्रकार को तो हर तरह से बताना पड़ता है ना। वो पर्याप्त आपने उसको उस संकेत से बताया भी, और इस बात से लोग नाराज हुए होंगे क्योंकि आप जो कहानी कर रहे थे वो तो आरएसएस की पोल खोलने वाली थी। क्योंकि आरएसएस एक ऐसा संस्था जिसको बैन है, और आप कागज के साथ, डॉक्यूमेंट के साथ आपने उसको लोगों के बीच रखा। अब सरकार ने खुद इस बैन हटाने के जरिए इस बहस को पब्लिक डोमेन में रख दिया कि भैया एक बैन संस्था आप रहे हो। नंबर एक बात। नंबर दो बात ये कि बैन किया तो क्यों किया? ये वो संस्था है जिसके ऊपर आरोप लगा कि 1942 के भारत छोड़ो अभियान में ये अंग्रेजों के साथ खड़े थे। ये वो संस्था है जिसके ऊपर अंग्रेजों के साथ खड़े होने वाले लोगों का साथ होने का बैन लगा। ये वो संस्था है 1940 के आसपास बंच ऑफ थॉट लिखने वाले गोलवलकर और तमाम जो इनके गुरु थे, हेडगेवार, गोलवलकर, तमाम लोग। सावरकर आरएसएस के नहीं थे, इन लोगों का आपस में भी झगड़ा है। जैसे आजकल योगी आदित्यनाथ आरएसएस के नहीं है, लेकिन बिल्कुल। बहुत अब कौन दुनिया में माने कि आरएसएस के हैं कि नहीं है। हरकतें कई बार ऐसी लगती है कि आरएसएस से भी आगे के हैं, लेकिन हाँ, टेक्निकली योगी जी आरएसएस के नहीं है। जैसे टेक्निकली वीर सावरकर, जिसको ये खुद ही वीर कहते हैं, ये योगी जी तो कई बार अलग से हिंदुत्व की टीम खड़ा करने की धमकी बीजेपी को दे ही चुके हैं इंटरव्यू में। खड़ा कर चुके हैं, चुनाव लड़ चुके हैं बीजेपी के खिलाफ। और जब ये मुख्यमंत्री बने तो पहला काम इनसे करवाया गया कि भैया अपना युवा वाहिनी को भंग कर दो। पिछले दिनों जब से थोड़ा सुबुगाहट हुआ और उन्हें लगने लगा कि संगठन सरकार से ऊपर होता है क्या, तो धीरे धीरे अंदर खाने उन्होंने भी अपनी वाहिनी तैयार कर ली है, और उसी वाहिनी और तमाम चीजों के डर से वहां बदला नहीं जा रहा है। तो आरएसएस यही काम करता है। जितने इनके गुरु रहे सारे लोगों ने, अब जैसे आपने वो जो स्लोगन पढ़ा ना, वो उनका नारा है, वो उनका सूत्र वाक्य, हिंदू भूमि, हिंदू राष्ट्र, ये घोर संविधान विरोधी है। और जैसे संविधान लागू हुआ 1948 में, संविधान के खिलाफ आरएसएस के मुखपत्र में लेख छपे हैं, ये भी डॉक्यूमेंटेड है। आरएसएस संविधान को नहीं मानता था। और उसके बाद 90 और 2000 के दशक में आकर के संविधान को हिंदू विरोधी घोषित किया उन लोगों ने। लगातार संविधान को खत्म करने की बात, लगातार पिछले चुनाव में तो इसका नुकसान भी इनको झेलना पड़ा ठीक ठाक। हुआ यह है कि आरएसएस अपना काम अंदर अंदर कर रहा था, नफरत फैलाने का, झूठ फैलाने का। दो काम है आरएसएस का, नफरत आपस में लड़ाने और बांटने का, और झूठ का। धीरे 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 एक अपर कास्ट, अपर क्लास, मेल हिंदू जो एक वर्चस्व है। लेकिन लक्ष्मण जी, जब आरएसएस के लोगों से बात होती है तो वो कहते हैं कि हम सिर्फ हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हम दूसरे के लिए बुरा नहीं कहते हैं, ये राष्ट्र हमारा है और हम इसमें रहेंगे और हिंदू राष्ट्र के तौर पर रहेंगे। इस तरह की दलील देकर वो बहुत लोग को, अब इसे आप किसी भी तरह समझिए, माइंड वॉश करते हैं या अपना संदेश पहुंचाते हैं। नहीं, ये हिंदू राष्ट्र की, अरे ये पितृभूमि की बात करता है। अब आरएसएस पर कभी विस्तार में बात हो तो एक एक चीज पोल खोल अभियान किया जाए। ये मेरे पास एक किताब है, बंच ऑफ थॉट, पूरा उनके गुरु की पढ़ रखी है मैंने। आरक्षण के विरोधी हैं आरएसएस वाले, इनके गुरु कह रहे हैं आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए, एससी एसटी ओबीसी के आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए, जातियों के नाम पर बात नहीं होनी चाहिए, केवल धर्म पर बात होनी चाहिए। इतना कंट्राडिक्शन है कि उनकी सफाई मोहन भागवत तक को देनी पड़ी है। तो एक तो ये बात, ये झूठ बोलते हैं कि वो किसी के विरोधी नहीं है, बार बार सफाई जब देनी पड़ जाए कि हिंदू होने का मतलब क्या है, हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है। ये संविधान से ये देश चलेगा जिसमें हिंदू एक धर्म है और भी अलग अलग धर्म वाले लोग हैं। एक तो ये बात, सरकारी संस्थाओं में इतना आरएसएस के कैडर को भर दिया गया। आज की तारीख में एक भी कुलपति, मैं दावे कर रहा हूं, आरएसएस वाले जरा हमको तथ्यात्मक रूप से गलत साबित कर देंगे तो माफी मांग ले।
एक कुलपति देश के विश्वविद्यालयों में बिना आरएसएस वाला नहीं है, एक भी। ऑलमोस्ट सब जगह हो चुका है। सारे कुलपति, और वो जो आपने नमस्ते सदा वत्सले किया ना, वो अपने अपने विश्वविद्यालय में करवा रही है। इसलिए आपका पहला उधर वाला जो सवाल का हिस्सा था वो बड़ा महत्वपूर्ण था कि क्या इस तरह का बैन व्यवहार में लागू भी था या केवल एक औपचारिकता बची थी जिसको इन्होंने हटा दिया। मेरा कहना है कि वो निहायत औपचारिकता थी। आरएसएस के लोग, अभी मैंने एक ट्विटर पर वीडियो डाली कर्नाटक में जहां कांग्रेस की सरकार, और ये याद रखना होगा, कांग्रेस को इसका नुकसान उठाना पड़ा, तमाम बहुजन पार्टियों को, सामाजिक न्याय की पार्टियों को इसका नुकसान उठाना पड़ा कि बीजेपी को मजबूत करने के लिए उनके पीछे एक आरएसएस है। एक जमाने में ये ट्रेनिंग का काम समाजवादियों के पास था, सेवा भारती एक संस्था थी, समाजवादी लोग इतने टुकड़ों में बढ़ते चले गए, सेवा भारती कमजोर हो गई। वामपंथियों के पास एक कैडर वाला ट्रेनिंग प्रोग्राम था, वामपंथियों की राजनीति कमजोर हुई तो वो उसको बात होनी कम होगी। बहुजन समाज पार्टी के पास बामसेफ हुआ करता था, आज बामसेफ इतने टुकड़ों में बांट दिया गया, साजिश के तहत उसको कमजोर किया गया, लेकिन आज भी बामसेफ कई मोर्चों पर बहुत शानदार काम कर रहा है। तो संगठन जो सांस्कृतिक होते हैं, सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन, वो जमीन तैयार करते हैं जिस पर राजनीति की फसल काटी जाती है। बाकी लोगों ने अपने संगठनों को कम किया, उसका नुकसान उन्हें राजनीतिक रूप से उठाना पड़ा। आरएसएस ने अपना कैडर भर डाला है। मैंने केवल विश्वविद्यालयों की बात नहीं की, आज दिल्ली विश्वविद्यालय के 90 प्रिंसिपल होंगे, 90 में से 80 प्रिंसिपल तो आरएसएस के कैडर होंगे, और जो 12 बचे वो बाद में ज्वाइन किए होंगे। पहले वो कुछ दिन आरएसएस की शाखा लगाए होंगे, कुलपति से मिले होंगे, आरएसएस के लोगों को अपनी भक्ति प्रसारित किए होंगे। इसी तरह से देश के सभी संस्थाओं में आरएसएस के लोग भर दिए गए हैं, और वो अब आरएसएस का भी काम कर सकें, इसके लिए बैन हटा दिया गया। जी। और ये बैन क्या मतलब एग्जैक्टली लॉलीपॉप है मोदी जी द्वारा दिया गया आरएसएस को? नहीं, जैसे क्या होता है, लॉलीपॉप जैसा होगा नहीं। ये अपने कैडर को, अब मेरे तमाम विश्वविद्यालय के प्रोफेसर मेरे तो पुराने दोस्त हैं, सब सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं थैंक यू मोदी जी। अब ये क्या हो रहा है, जो अम्बेडकराइट लोग थे, डीयू में उन्हें नौकरी पानी हुई तो सब आरएसएस की शाखा में चले गए, वहां जाके जय भीम और बाकी उनका नारा भी लगा रहे थे, क्योंकि नौकरी अगर आप आरएसएस के नहीं है तो नहीं मिलेगी। आप लक्ष्मण यादव की तरह बाहर कर दिए जाएंगे क्योंकि भाई आप आरएसएस के विरोध करते हैं। मेरे तो इंटरव्यू में बोला गया कि भाई लक्ष्मण यादव को कैसे रख लेंगे, तो आरएसएस का विरोधी आदमी है और पूरे देश में जाके आरएसएस की मिट्टी पलित करता रहता है। तो भाई कहीं नौकरी देने में क्राइटेरिया थी नहीं, यूजीसी ने कहीं नहीं लिखा है कि प्रोफेसर बनने के लिए एमए, नेट, जेआरएफ, एपीआई 60 और आरएसएस का कैडर, तृतीय वर्ष दीक्षित, ये होना चाहिए, ये तो कहीं नहीं लिखा था। अब उन्होंने क्या किया कि जो लोग उस रास्ते नौकरियों में आए, सरकारी सेवाओं में आए, उनको मौका दे दिया कि खुलकर आरएसएस का काम करो। दूसरी तरफ जो लोग अभी तक आरएसएस में डर के मारे नहीं जा रहे होंगे, उनको खुला निमंत्रण दे दिया, आओ आरएसएस भी ज्वाइन करो, नौकरी पाओ और उसके बाद जाकर के आरएसएस का काम करो। तो ये दोनों तरफ से लाभ की स्थिति के लिए बीजेपी ने ये काम किया है। जी, यानी कि अब तो खुल के सारे तमाम अधिकारी जो हैं वो आरएसएस के प्रोग्राम्स में जाएंगे। पहले भी जाते थे, मेरे एक मध्य प्रदेश नहीं, अब तो निमंत्रण पे बकायदा सब चीजें होंगी। पहले क्या हो रहा था कि लोग इसको विरोध कर रहे थे, अरे भाई देखो ये सेना का अधिकारी है, मैं कहेंगे तो प्रमाण दूंगा, मध्य प्रदेश के हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने प्रमाण के साथ भेजा, ये आदमी भारतीय सेना में एक बड़े पद पर है, जो कानूनन किसी भी सांस्कृतिक या इस तरह की गतिविधि में शामिल नहीं हो सकता, और वो आरएसएस के मंच पर मंच शेयर कर रहा है। जैसे विश्वविद्यालय का प्रोफेसर, मैं जब तक प्रोफेसर था मैं देश के किसी भी मंच पर जा सकता हूं क्योंकि मैं सरकारी मुलाजिम नहीं था। अब तो सरकारी मुलाजिम के लिए ये हो गया, पहले भी वो लोग जा रहे थे, पहले भी इस देश के तमाम लोग, कुलपति जा सकते हैं, कुलपति का नियम नहीं रोका है, लेकिन जब कुलपति आरएसएस में जाएगा तो वहां से कैडर ले आकर प्रोफेसर बनाएगा, तो वही लोग प्रोफेसर बने। अब तो सरकारी मुलाजिम जो सरकार के खिलाफ नहीं लिख सकते थे, अगर मेरी पोस्ट शेयर करने पर यूपी में कई प्राइमरी के शिक्षकों की नौकरी चली गई, मैंने उनसे कहा भाई क्यों किया, तो कहा कि अरे सर हमने तो ये किया, उन्होंने हमारे ऊपर कार्रवाई कर दी। आज मैं कम से कम 100 लोगों को ऐसे जानता हूं जिनको नौकरी से हाथ धोना पड़ा क्योंकि अंबेडकर की कोई बात, संविधान की कोई बात या फूले की कोई बात उन्होंने लिख दी। अब आप आरएसएस की कोई बात लिखते रहिए और ठाट से नौकरी करिए, अब दबदबा बनाए रखिए कि मैं आरएसएस का हूं, अभी शाम को यहां नौकरी से निकलूंगा, जाऊंगा वहां झंडे वाला, जाऊंगा वहां कार्यक्रम में, 4 लोगों को बटोर के ले जाएगा, ये बड़ा होगा।
अब जो है बीजेपी जब सरकार में कमजोर होगी तो देखिएगा आरएसएस को मजबूत करेगी, और जब सरकार नहीं रहेगी तो यही सारे लोग आरएसएस का काम करेंगे, ब्रेन वॉश करेंगे। ये बहुत खतरनाक साजिश संविधान के खिलाफ और आइडिया ऑफ इंडिया के खिलाफ जो आरएसएस है, नफरत का संस्थान है, और वो केवल सफाई देता है कि नहीं हम तो मातृभूमि, हिंदू राष्ट्र। अरे कौन सा हिंदू राष्ट्र? बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कि अगर हिंदू राष्ट्र हकीकत बनता है तो इस देश के लिए सबसे बड़ा अभिशाप होगा। आजकल मुसलमानों के खिलाफ बाबा साहब का कोट पढ़ रहे हैं ये आरएसएस के विचार है। ये कोट हिंदू राष्ट्र के खिलाफ जो बाबा साहब ने पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया 1940 में लिख दिया था, इसको क्यों नहीं पढ़ते? आरएसएस वो है जिसने गांधी की हत्या से लेकर देश के बंटवारे के समय, मिठाई बांटने से लेकर के जितने भी बड़े घटनाएं जिसने देश को प्रभावित किया, उनमें इनकी संदिग्ध भूमिका रही है। लेकिन अब चूंकि बहुत सारी चीजें हैं, ये तो कहते हैं कि बैन लगा बैन हट गया, फिर हम तो परेड में आए, हम तो ये किए। भाई छोटा वाला आरएसएस तो बहुत जगह था, बीजेपी सरकार थी तो बड़ा वाला आरएसएस काम करता है, बीजेपी सरकार नहीं तो छोटा वाला आरएसएस काम करता है। आपको याद है प्रणब मुखर्जी, वो चले गए वहां पर, तो जब तक वो कांग्रेस में होंगे वो किसका काम कर रहे होंगे? तो छोटे छोटे आरएसएस वाले कैडर हर पार्टी में आपको मिल जाएंगे, हर पार्टी में। ये बड़ा खतरा है, और इसलिए ये जो कागज आया है इसने अब रास्ता खोल दिया है कि जो आरएसएस चाहे वो करे। जी, अब मुझे लगता है वो दिन भी ज्यादा दूर नहीं है जब अनऑफिशियली तो ऑलरेडी हो रहा है, जो फैक्ट्स आप भी जान रहे हैं, हम भी देख रहे हैं कि आरएसएस के बेस होना जरूरी है अपॉइंटमेंट के लिए। अब वो दिन दूर नहीं जब आरएसएस को मैंडेटरी कर दिया जाएगा बैकग्राउंड को ज्वाइनिंग के लिए। अगर ये हो गया तो अब वो भी हो जाएगा, क्योंकि 58 साल का ये बैन हटाकर, जिसे लोग भूल भी चुके थे, अगर उसे जिंदा किया गया है तो इसके पीछे की कौन सी और बड़ी मंशा है ये समझना जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। थैंक यू। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।